हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने बिहार के सबसे विश्वसनीय सबसे बड़े प्लेटफॉर्म बिहार टॉपर्स विद्याकुल में। दोस्तों, बड़ी समस्या है, एग्जाम आ चुका है नजदीक, लेकिन इंग्लिश में कैसे 100 में 100 लाए समझ में नहीं आ रहा है। पूरा साल हम लोगों ने हैवी सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया, साइंस में मैथ्स में बहुत ध्यान दे दिया, इंग्लिश हिंदी को छोड़ते चले गए। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं बेटा, एक दिन के भीतर पढ़ करके आप भी ला सकते हैं 100 में 100। जी हां दोस्तों, ये कोई गलत बात नहीं है बेटा, ये कोई सपने आपको नहीं दिखा रहे, सच बता रहे, सत्य बता रहे, सत्य से आपको अवगत करा है। लाखों बच्चों को पढ़ाया बेटा, लाखों बच्चों को टॉपर बनने का सपना पूरा किया है। और आज मैं आपके सामने ऐसे टिप्स लेकर के आ गया हूं बेटा, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो ऐसे कुछ आंसर जो आपको नहीं याद है और तब भी अगर आप करना चाहें उसको कर करके पूरा नंबर आप यहां पर गेन कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो बेटा समय ना खराब करते हुए तुरंत चलते हैं आज के अपने इस सेशन में, क्या मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज आती है आपको ओएमआर सीट भरने में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो इस ओएमआर सीट भरने के लिए बेटा सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि क्या चीजें आपको लेकर के जानी है जिससे आप ओएमआर सीट भर पाए। अब मेरी बात समझिएगा बेटा, पेन कैसी होनी चाहिए? बॉल पॉइंट पेन होनी चाहिए। किसके लिए? ओएमआर के लिए। आप जेल पेन से चाहें तो सब्जेक्टिव आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर जब आपको ओएमआर भरने की बात आ जाएगी तो बॉल पेन से भरना है। और एक सबसे बड़ा मिथ यह है बेटा, बहुत लोग को लगता है केवल ये ब्लैक पेन से भर सकते हैं, ब्लू से नहीं। बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, अगर ब्लू भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन सजेस्ट ये किया जाता है कि आपको ब्लैक पेन लेकर के जाना है। तो भाई कौन सी होनी चाहिए? बॉल पॉइंट होनी चाहिए। और किस कलर की होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। आप चाहें तो मार्केट से 10-15 रुपए की पेन मिलती है, आप ओएमआर वाली पेन बोल करके ले लेंगे तो मिल जाएगा। उसका जो निब होता है थोड़ा सा मोटा होता है बेटा, जिससे समय कम लगेगा और जल्दी से चीजें हो जाएंगी। अब दूसरी बात, ओएमआर पे क्या करना होता है, जो आप लोग गलती करते हैं, सारा बच्चा लोग गलती करता है, क्या करता है, जैसे कभी कभी क्या हो जाता है भाई, ए वाला हमको भरना था, हमने ए वाले पे कर दिया, उसके बाद कहीं हमको अगल बगल से कहीं से पता चल गया या फिर हमारे दिमाग में आ गया कि नहीं यार ए वाला नहीं था, बी वाला था। अब बच्चे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं और बी वाला भरना शुरू कर देते हैं। या फिर इसके में क्या करते हैं, ब्लेड लेकर के जाते हैं बच्चों, ब्लेड से इसको क्या खुरच देते हैं, या फिर व्हाइटनर लगा देते हैं। ये सब कुछ नहीं करना है। आपने अगर एक बार भर दिया मिस्टेकली, अगर आपने गलत भी भर दिया तो अब उसी को लिया जाएगा। अगर आप ये सब दिमाग लगाते हो कि हम व्हाइटनर लगा करके ये वाला हम डॉट को फिल कर देते हैं, तब भी बेटा ये क्या होगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका आपको नंबर मिलने वाला नहीं है। इसलिए जब तक आप श्योर ना होना तब तक आप टिक मत करना। बढ़िया ये रहेगा कि जैसे आप इसको भरना शुरू कर दिए हैं, आपको लगता है 7वें का बी वाला सही है, इसमें एक हल्का सा डॉट रख लो। उसके बाद इस तरीके से पूरा काम कर लो 50 के 50। जब आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इसका सारा चीज जो मैंने किया था सही था, उसके बाद ही इसको पूर्ण रूप से भरना। तो ये बात समझ में आ गई। इसमें व्हाइटनर नहीं लगाना है, इसमें ब्लेड नहीं लगाना है, इसमें कट पिट नहीं करना है। जो आपने एक बार भर दिया उसी को माना जाएगा। अगर आप सोचते हो दूसरा लगा दे हम, तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, इसमें आपको एक भी नंबर मिलने वाले नहीं है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। उसके बाद बेटा आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्टिव में। अब सब्जेक्टिव में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें आंसर पूरे याद होते हैं, लेकिन हमें लिखना कैसे है समझ में नहीं आता है। कोई कोई बच्चा है क्या करता है, उसी आंसर को लिख करके पूरे नंबर पा गया, और कोई कोई बच्चा क्या करता है, उसी आंसर को लिख करके पूरे नंबर नहीं पा पाया। सुनिए बात को, सबसे पहले आप लिखने का तरीका देख लीजिए बेटा। सब्जेक्टिव लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे आपकी ये कॉपी है, यहां पे ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन ऐसे आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आप समझ चुके होंगे, आपके मन में आ चुका होगा। तो जैसे मान लीजिए इंग्लिश की हम बात करते, तो इंग्लिश में जैसे कि अगर सेक्शंस बटे हुए होते हैं, तो सेक्शन में हम लोग सबसे पहले बीच में सेक्शन लिखेंगे। सेक्शन लिखने के बाद एक लाइन लगाएंगे और यहां पर सेक्शन ए बी सी जो भी है वो आपने भर दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसके जस्ट नीचे आना है, हमें लिखना है आंसर नंबर। हमें लिखना है आंसर नंबर, साफ साफ लिखेंगे बेटा, गलती नहीं करेंगे। आंसर नंबर लिख करके यहां पे जैसे बाय द वे दूसरा लिख रहे हो, दूसरे का ए लिख रहे हो, हमने इस तरीके से कर दिया। ये पूरी चीजें किससे होनी चाहिए बेटा, ब्लैक पेन से होनी चाहिए। ब्लैक और ब्लू दोनों आप यूज कर सकते हो। एक मिथ ये भी है, बीच में एक न्यूज फैली हुई थी, बहुत ज्यादा वायरल हुई, कि इस बार ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सीबीएसई का पैटर्न है, सीबीएसई में ब्लैक पेन यूज नहीं होती, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड में बिल्कुल यूज होती है, बिल्कुल आप कर सकते हो। आपने इस तरीके से लिख दिया, कॉपी के बीच
बीच में चल रहा है भाई, ये कॉपी के बीच में चल रहा है। उसके बाद यहां पर एक और काम करना, जैसे आपने 2a लिख दिया है, जब यहां से आप 2a का आंसर लिखना शुरू कर रहे हो तो यहां पर भी आप 2a डाल देना। अच्छा, अब आंसर कैसे लिखेंगे भाई, जैसे मान लीजिए आप समरी लिखने जा रहे हो तो आपने क्या करना है, यहां पर आपको ब्लैक पेन से, ब्लैक आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम यहां पे येलो पेन का यूज कर रहे हैं, जहां पर येलो है आप समझ जाना ब्लैक की बात हो रही है। यहां पर आप क्या करेंगे, समरी हेडिंग डालेंगे। समरी हेडिंग डालने के बाद यहां पर जिसका आप समरी लिख रहे हो, बाय द वे आप ऑड टू ऑटम का लिख रहे हो तो हमने ऑड टू ऑटम लिख दिया, और टू ऑटम लिख दिया। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अपना फिर से ब्लू पेन लेंगे और यहां से फिर आप लिखना शुरू करेंगे। थोड़ी सी जगह यहां पे छोड़ देना, और अगर आप नहीं भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखना शुरू कर दिया, आपने लिखना शुरू कर दिया। जहां पर आपको पैराग्राफ को चेंज करना है तो आप यहां से पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहां पे स्पेस देने के बाद यहां से आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू करेंगे। ये कॉपी लाइन भर गई, फिर से आप आएंगे तो फिर से आप यहां शुरू कर देंगे। इससे आपका पैराग्राफ चेंज जो है वो साफ साफ अलग अलग तरीके से नजर आएगा। अच्छा, अब यहां पर बात आती है सर, लॉन्ग क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होता है कि याद नहीं होता है, तो और समरी में भी कई बार ऐसा होता है कि क्लियरली याद नहीं होती है समरी। तो मेरी बात सुनिए भाई, सबसे पहले जरूरी यह है कि आपको पोयम या फिर जो भी प्रोज के चैप्टर्स हैं वो उनके नाम, और इनके जो राइटर्स हैं, राइटर्स और पोयम के जो पोएट्स हैं उनका नाम आपको बिल्कुल ही मन में होना चाहिए, गले में होना चाहिए, कि तुरंत आप चैप्टर का नाम देखो, पोयम का नाम देखो, आपको तुरंत उसके पोएट का नाम याद होना चाहिए। आपके मिलान वाले में भी ये आता है। अच्छा, अब यहां पर सुनिएगा बहुत ध्यान से, जैसे आपको समरी नहीं याद है, आपको ये दोनों चीजें याद है, तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि ये जो पोयम है इस राइटर ने लिखा है और ये पोयम का नाम है। उसके बाद आपको उस पोयम, बाय द वे अगर ना याद हो तो पहले तो याद करके जाना, हम जो बता देंगे उसी के अंदर से आ जाएगा। पर अगर आपको नहीं याद है तो आपको उस पोयम के बारे में जो चीजें पता है सारी चीजों को आपको अपने वर्ड्स में बना करके यहां पे लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। खाली छोड़कर नहीं आना है, मैं इंग्लिश पेपर की बात कर रहा हूं, खाली छोड़ के आपको बिल्कुल नहीं आना है। उसके बाद लॉन्ग आंसर में भी यही ट्रिक अपनानी है। लॉन्ग में अगर लॉन्ग का आंसर आपको नहीं याद हो रहा है तो 2-3 शॉर्ट, उसी चैप्टर के 2-3 शॉर्ट को मिला करके उसका एक लॉन्ग बना देना है। अगर नहीं याद है तो, अगर याद है तो बिल्कुल वही वाला लिखो जो सच में उसका आंसर है, लेकिन अगर नहीं याद है 2-3 शॉर्ट्स को ऐड करके आपस में एक लॉन्ग क्वेश्चन पे आप लिख देंगे। सेम चैप्टर का होना चाहिए। वो जमाना चला गया बेटा जो लोग कहते थे उसमें जाके कुछ भी कहानी लिख करके चले आओ, गाना लिख करके चले आओ, नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको आंसर नहीं है तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ वहां पे आपको लिखना होगा तो आपको आंसर मिल जाएंगे। ट्राई करना अपने शब्दों में लिखने का, बुक वाले वर्ड्स हटा देना, क्वेश्चन बैंक वाले वर्ड्स हटा देना, अपने शब्दों में लिखो, सिंपल लिखोगे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद अब यहां पे मिलान वाला जो आता है इस पे देखिए, मैच द फॉलोइंग जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। अब कुछ बच्चा लोग क्या करता है, बहुत 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 दिमाग लगाते हैं और ऐसे ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है, अब वो क्या करते हैं ऐसे तीर वाला कट्टम पिट्टम शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये गलत तरीका है, ये आपको नहीं करना है। करना क्या है आपको क्या करना है भाई, आपको ऐसा करना है कि जैसे यहां पे कुछ लिखा हुआ है, यहां लिखा है, यहां ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये जैसे ABC 1 2 3 ऐसे करके दिया है तो आपको सही सही के सामने सही सही लिख देना है। जैसे मान लीजिए A वाला जो है इसका सही आंसर हमारा 3 है, तो इसके सामने हम 3 नंबर डाल करके उसको लिख देंगे। मेरी बात समझ में आई क्या? यहां पर कट्टम पिट्टम वाला काम नहीं करेंगे, नहीं तो आपका काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और आते हैं एप्लीकेशन और हम लोग लेटर पे बात करते हैं। एप्लीकेशन और लेटर पर अब देखो, एप्लीकेशन लेटर लिखने के लिए यहाँ पे ट्रिक्स बेटा ये है, टिप ये है कि आप बिल्कुल नया पेज लोगे। नया पेज इन द सेंस कि आपको फ्रेश पेज लेना है जिस पे आपने लिख रखा है कुछ भी, जैसे आंसर आपका यहां तक हो गया पिछला वाला, तो आप यहां से लेटर या एप्लीकेशन लिखना नहीं शुरू करोगे। नया पेज लेना है आपको। पूरी कोशिश करना है कि एप्लीकेशन और लेटर के अंदर कोई मिस्टेक ना हो शब्दों में। बाय द वे मिस्टेक हो जाती तो ओवरराइट नहीं करना है उसको। ओवरराइट कहने का मतलब ये होता है, हम एक एग्जांपल की तरह बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको रीड लिखना था लेकिन आपने गलती से डबल ई लिख दिया जबकि यहां पर ए होना चाहिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तुरंत ऐसे करके ए बना देते हैं। इसी को बोलते हैं ओवर राइटिंग करना। और ओवर राइट अगर आप करोगे तो जो एग्जामिनर होगा वो जैसे ही देखेगा उसका तुरंत नजर इस पे जाएगा, वो समझ जाएगा कि इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ उसके साथ गलतियां हो रही हैं। तो अगर
आपने गलती से रीड को इस तरीके से लिख दिया तो चुपचाप उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाना है, नजर उस पर नहीं पड़ेगी। नजर पड़ने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ओवरराइट करेंगे तो 1000% उस पर नजर पड़ेगी, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो यहां पर हमें लेटर के साथ क्या करना है, एप्लीकेशन के साथ क्या करना है, फ्रेश पेज लेना है, कट पीट नहीं करना है, ओवरराइट नहीं करना है और पूरी तरीके से सही तरीके से लिखना है। लेटर लिखने के तरीके मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए। 5 फरवरी को फरवरी 5 को आपकी कुछ क्लासेस अंग्रेजी के आने वाली हैं, जो किस तरीके से भाई, सबसे पहले 3 PM पर 3 दोपहर यानी 3 बजे, दोपहर के 3 बजे से लेकर के 4 साढ़े 4 तक आपकी क्लास चलने वाली है बेटा। क्लास चलने वाली है ग्रामर की, ठीक है, ग्रामर की क्लास चलेगी, जिसके अंदर हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। ग्रामर के ऐसे देखेंगे बेटा जो एकदम हूबहू टकराने वाले हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, बस इतना मन में याद रखना, 100 में 100 लाना है। उसके बाद एक क्लास आपकी ये हो गई बेटा। दूसरी क्लास 5 फरवरी को हम लोग क्या लेके आएंगे, देखिए 5 PM पर लेकर आएंगे, 5 से लेकर के 9 PM तक, ठीक है, यानी रात में 9 बजे तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसको बेटा, ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। और वो भी जानते हो कितने ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बेटा, 1100 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 1100 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बेटा, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पढ़ेंगे, एकदम भयंकर पढ़ने वाले हैं, एकदम कांड मचा देंगे बेटा। और उसके बाद रात में 9:30 बजे से रात में 11 बजे तक हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग लिटरेचर के अंदर से, लिटरेचर का मतलब क्या हो गया, प्रोज और पोएट्री के अंदर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, ऐसे सब्जेक्टिव जो हूबहू टकराने वाले हैं। ये कब का काम हो गया, ये 5 फरवरी की बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें अगली 6 फरवरी की, हम अगर बात करते हैं, फरवरी 6 की बात करते हैं, तो 5-6 फरवरी के दिन बेटा सुबह सुबह तड़के हम लोग 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक हम लोग गेस्ट पेपर यूज करने वाले, गेस्ट पेपर हम लोग समझने वाले हैं बेटा। मेरी बात समझ में आ गई क्या, गेस्ट पेपर हम लोग देखने वाले हैं, जिसको आप ये समझ सकते हो कि उसी के अंदर से आपका उस दिन का पेपर, 6 तारीख का पेपर टकराने वाला है। उसके बाद बेटा आप पेपर देने के बाद आएंगे, और आने के बाद हम लोग आपको आंसर की भी कराने वाले हैं, आंसर की भी हम यहां पर आपको बताने वाले हैं, और उसमें हम दिखाएंगे हमारा पढ़ा हुआ कितना आ गया, तब तो आपको यकीन होगा ना। अभी यकीन कर लो बेटा, बहुत इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे लग करके पढ़ लो, पक्का आपको मैं यकीन दिलाता हूं 100 में 100, 100 में से 95 नहीं, 100 में से 98 नहीं, 100 में से 90 नहीं, 100 में 100 आएगा। कृष्णा भैया के ऊपर भरोसा रखो, विद्याकुल के ऊपर भरोसा रखो बेटा। मिलेंगे कल 5 बजे।